वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय नेता है। अशोक गहलोत जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, किसानों के लिए, लोगों को राहत देने के लिए बिजली फ्री करी, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आज राजस्थान स्टेट में नंबर 1 आता काम किया जा रहा है। बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसमें नंबर 1 राजस्थान चल रहा है। युवा वर्ग पूरा परेशान है। पेपर लीक में सरकार नंबर 1 आप कह रहे हो, कहाँ किया कांग्रेस सरकार ने काम? रमेश विधुड़ी का जो सांसद में बयान आया उसके बाद भी मुसलमानों में बहुत नाराजगी देखी गई। नहीं, वो आपकी सोच है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। उन्हें केवल चुनाव प्रबंधन के लिए यहाँ टोंक जिले में लगाया गया है। बीजेपी में जहाँ मस्जिद वाला मामला हुआ या और बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक तनाव हुए, तो क्या इस बात को आप सही मानती हैं? नहीं, कहूँगी सांप्रदायिक तनाव कौन कह रहा है? क्योंकि 1 या 2 सीटों पे बीजेपी मुश्किल से मुसलमानों को टिकट देती है, तो इस बार कितनी सीटों पे माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, क्या टोंक में भी बीजेपी के 2 खेमे हैं, लोगों का कहना है? नहीं, कोई खेमा नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है। में हम हैं लक्ष्मी देवी जी के साथ, जो पूर्व सभापति हैं टोंक जिले से। चुनाव में चर्चा बढ़ती जा रही है। टोंक पिछली बार भी एक हॉट सीट थी जहां से सचिन पायलट साहब विधानसभा चुनाव जीते थे कांग्रेस से, और उनके सामने एक बीजेपी के कद्दावर नेता यूनुस खान जी लड़े थे। इस बार विधानसभा टोंक से कांग्रेस का चेहरा साफ हो चुका है सचिन पायलट जी के रूप में, और बीजेपी का चेहरा अभी तक कोई सामने नहीं है। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी देवी जी के साथ। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। पिछले बोर्ड में आप सभापति रही और टोंक की जनता को आपसे लगाव भी है, और देखने को मिला कि आपने काफी ज्यादा विकास करवाया। लोग चाहते हैं कि आप टोंक से एमएलए हों, तो आपने भी दावेदारी पेश करी है बीजेपी से। बिल्कुल। स्टेट पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अभी तक जब भी चुनाव होते थे तो पोस्टर और बैनर पे एक चेहरा होता था बड़ा, जो क्लियर होता था, जिसको सीएम पद का दावेदार माना जाता था। मगर बीजेपी के अभी चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो, उसमें कोई चेहरा क्लियर नहीं है। तो वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय नेता है और उनको सब लोग सम्मान दे रहे हैं। आप कैसे सोच रहे हो? ये बात आप कैसे मान रहे हो? हमारी पार्टी की बड़ी नेता है और पार्टी उनको पूरा सम्मान दे रही है। कहाँ अलग मान रहे हो आप उनको? लोगों का कहना यह है कि वसुंधरा जी के रिप्लेसमेंट में दिया कुमारी जी को लाया गया है, क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। टिकट भी उनको उस विधानसभा क्षेत्र से दिया गया है जो 100% बीजेपी के लिए सेफ माना जाता है। वो भी राजपूत फैमिली से आती है, और भी फैक्टर्स हैं। देखिए, ये तो प्रदेश नेता तो राष्ट्रीय नेता तो तय करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि उनको राजस्थान जीतना है, सरकार बनानी है। अच्छा, पिछले बोर्ड में आप सभापति रही और इस बोर्ड में अली अहमद साहब चेयरमैन है, तो उस बोर्ड में और इस बोर्ड में जो कार्य शहर में हुए या विकास हुए, उसमें कुछ फर्क आपको दिखता है? मुझे क्या फर्क देगा, तो पूरी जनता को दिख रहा है कि पिछले बोर्ड में क्या काम हुए थे, इस बोर्ड में क्या हो रहे हैं। इस बोर्ड के खुद के, इनके जो सरकार के पार्षद है इस बोर्ड के, वो खुद रोज धरने पे बैठते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बोर्ड ने क्या काम किया है। और खुद पायलट साहब इनके विधायक है। आज तक 3 वर्ष एक भी मीटिंग नहीं हुई। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे साहब हमारे पायलट साहब ने बहुत काम किया है, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। एक भी काम वो अपना गिना दे तो मैं आज आमने सामने हो जाऊं। अच्छा, इस बार ये देखा गया है कि 7 एमपीस को विधानसभा में लाया गया है, तो बीजेपी के जो एमएलए कैंडिडेट्स है, क्या बीजेपी को उन पे भरोसा नहीं है या पूरी तरीके से क्षेत्र में मेहनत नहीं करता? नहीं, सब बीजेपी को भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति है पार्टी का कार्यकर्ता है, और पार्टी जिनको उचित समझती है उनको लड़ा सकती है। अच्छा, पिछली बार टोंक से सचिन पायलट जी लड़े, तो उसमें लोगों को ये लगा कि ये सीएम के दावेदार हो सकते हैं या आने वाले सीएम यही बनेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा वोट उनको पड़े। तो इस बार भी पार्टी की तरफ से कोई नाम नहीं है, बहुत सारे एमपीस को टिकट दिया गया है, तो बीजेपी भी ये स्ट्रेटजी तो नहीं खेल रही? देखिए, पायलट साहब पहले आए, जनता को क्या है गुमराह किया गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री के नाम से जनता ने विश्वास भी किया। काफी मतों से, भारी मतों से उनको जिता कर भेजा, लेकिन जनता के सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो समझे कि पायलट साहब आएंगे, हमें पायलट में बैठ के उड़ाएंगे, लेकिन उनके सपने सारे खोखले रहे। एक भी व्यक्ति का, कोई जनता का जो सपना था, एक भी उनका पूरा नहीं हुआ। आज तक उन्होंने जनता को आके नहीं संभाला। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे युवा वर्ग हो, सब लोग परेशान रहे, उनसे मिलने के लिए भी तरसते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि टोंक विधानसभा में किसी भी व्यक्ति के पास उनके पर्सनल नंबर मिल जाए तो मैं कहे जो कर जाऊं। आज बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, किसानों के लिए, लोगों को राहत देने के लिए बिजली फ्री करी, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आज राजस्थान स्टेट में नंबर 1 आता है राज्यों की लिस्ट में। अगर क्या पूरे राजस्थान को बीमारू बना के छोड़ दिया है। सारे किसान परेशान है।
आज महिला बलात्कार में महिला से जो गंदा काम किया जा रहा है, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसमें नंबर 1 राजस्थान चल रहा है। युवा वर्ग पूरा परेशान है। पेपर लीक में सरकार नंबर 1 है, आप कह रहे हो कहाँ किया कांग्रेस सरकार ने काम? पूरी जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। चिरंजीवी योजना में जो बीमा योजना है उसमें आप देख रहे हो कितने धांधली चल रही है उसमें। सारे मंत्री भ्रष्टाचार मचा रखा है उन लोगों ने। अच्छा, इसके और अलावा आप देख रहे हो लाल डायरी में जो उनके भ्रष्टाचार के जो आप देख रहे हो कितने उजागर हो रहे हैं। क्या काम किया है उन्होंने? हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता रहे त्रस्त और सरकार रहे मस्त, ये उन्होंने हमेशा 4-5 साल तक काम किया है। अच्छा मैडम, बीजेपी के लोगों का या और लोगों का ये कहना था कि जब पिछली बार यूनुस खान जी टोंक से लड़े कि माइनॉरिटी का उनका हक नहीं मिला। इस सीट से हर बार कांग्रेस माइनॉरिटी को देती थी, या माइनॉरिटी के ज्यादा वोट होने की वजह से माइनॉरिटी का उस पर हक है, और मुस्लिमों ने यूनुस खान को भी वोट किया गया। तो अगर मुस्लिम बीजेपी से मोहब्बत करते हैं तो बीजेपी की तरफ से वो रुख देखने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 1 या 2 सीटों पे बीजेपी मुश्किल से मुसलमानों को टिकट देती है, तो इस बार कितनी सीटों पे माइनॉरिटी को टिकट दिया जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे किसको कहाँ से वोट टिकट देना है, किसको कहाँ से लड़ाना है। ये तो उन्हीं की सोच की बात है। अच्छा, एक रमेश विधूड़ी दी का जो सांसद में बयान है उसके बाद भी मुसलमानों में बहुत नाराजगी देखी गई। नहीं, वो आपकी सोच है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। उन्हें केवल चुनाव प्रबंधन के लिए यहाँ टोंक जिले में लगाया गया है। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों को साथ लेकर काम कर रही है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप देख रहे हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो चल रही है पूरे देश में, तो ये उन्होंने ये तो नहीं कहा भी हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए। तो हमारे पार्टी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई मुस्लिमों पर कोई प्रहार। हमारे मोदी जी और हमारी सरकार तो यही चाहती है कि 36 कौम को साथ लेकर हमें आगे चलना है, विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि टोंक विधानसभा में सचिन पायलट जी जीते तो कोई सांप्रदायिक तनाव देखने को नहीं मिला, जबकि बीजेपी में जहाँ मस्जिद वाला मामला हुआ या और बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक तनाव हुए, तो क्या इस बात को आप सही मानती है? नहीं, कहूंगी सांप्रदायिक तनाव कौन कह रहा है? गलत सोच है। ये हमारा गंगा जमुना तहजीब वाला शहर है और यहाँ सभी मिलकर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, स्टेट में जैसे बात करें कांग्रेस या बीजेपी में, तो लोग ये मान रहे हैं कि 2 खेमे हैं। क्या टोंक में भी बीजेपी के 2 खेमे हैं? लोगों का कहना है नहीं, कोई खेमा नहीं है। ये आपकी अपनी सोच है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को डिलीट करना है और भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कौन हो सकता है आपकी तरफ से? या तो आप या फिर नहीं, वो पार्टी तय करेगी। पार्टी के डिसीजन पे? पार्टी के डिसीजन में। मैं तो एक पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का आदेश होगा वो काम करूंगी। अच्छा, अगर लक्ष्मी देवी जी को टिकट मिलता है बीजेपी से तो आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हाँ, यदि पार्टी मौका देती है तो विकास के मुद्दे हैं, रोजगार है, युवा जो आज बेरोजगारी घूम रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार ने जो इतना राजस्थान में जो नुकसान किया है, जो हमारे जब पिछला बोर्ड था तो लगभग मैंने 350 लोगों को रोजगार दिया। तो इस सरकार में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला। कई चिकित्सा क्षेत्र में देख लीजिए आप, हॉस्पिटल्स में आज कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हर आदमी जाता है तो परेशान ही रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जो काम किए हमारे मोदी जी द्वारा किए, लेकिन गहलोत सरकार द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। धन्यवाद।